मिस्टर तेजस्वी यादव केरल में जाकर के कांग्रेस अलायंस के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो परिचय दे दिया तेजस्वी जी ने कि वो लेफ्ट के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। जितना हम लोगों ने अलायंस किया पिछले बार लोकसभा में, उतना सीट तो बिना अलायंस के भी जीत सकते थे। लेकिन पार्टी चलाते हैं तो आप चुनाव के दरमियान 12-12 सीट पर दोस्ताना लड़िएगा चैलेंजिंग टाइम में। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? जिस तरह से साहनी जी को प्रोजेक्ट किया गया, ये कैसे हुआ? पार्टी के अंदर जो बात मैं कह रहा हूं, माहौल वही है, सुगबुगाहट वही है कि अकेला मेहनत का रास्ता तय कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शकील भाई। आपके तेवर बड़े तल्ख हैं, लेकिन आपके पार्टी के तेवर बड़े नरम हैं अभी भी आरजेडी को लेकर। जबकि देखिए मिस्टर तेजस्वी यादव केरल में जाकर के कांग्रेस अलायंस के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जबकि केरल में इस बार सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस गठबंधन की वहाँ बनेगी सरकार। 2 बार से वहाँ लेफ्ट पार्टी की सरकार है और हमारा अलायंस यहाँ कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस के साथ अलायंस करने का दम और जुगाड़ लगाते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा ये कहा कि इस बार के चुनाव के बाद, इस तल्ख तजुर्बे से गुजरने के बाद, पार्टी के तमाम शीर्ष कनिष्ठ नेता सब लोग दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के सामने बोले कि हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने का। हमको अपना संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए और समाज के हर वर्ग को लेकर के राजनीति करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर के जो पुराना कांग्रेस का एक रहा है आधार, उसके साथ लेके चलना चाहिए। ये बात हो ही रही है तो ये तो परिचय दे दिया तेजस्वी जी ने कि वो लेफ्ट के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो ज्यादातर कांग्रेसियों ने अगर आला कमान के सामने कहा कि आरजेडी को छोड़कर अपने पुराने समीकरण को अपनाना चाहिए कांग्रेस को, तो फिर फैसला क्यों नहीं हुआ? यही तो हमको अफसोस लगता है कभी कभी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेरी बात होती रहती है, दिल में सबके रहता है लेकिन प्रखर आवाज़ नहीं बन पाते। प्रखरता से कहिए ना, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है और किस बात का मोह, कोई मोह माया रख करके आप राजनीति नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मोह माया होगा, कुछ लोग तो राज्यसभा राजद के ही नंबर के साथ बने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजद के साथ रहेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वोट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो 2-4-5 लोगों की बात हो सकती है ना। यहाँ तो 40 लोगों को लोकसभा का टिकट मिले, 243 लोगों को मिले, पार्टी मजबूत होती है, पार्टी आगे बढ़ती है। अच्छा, हालात नेशनल पैमाने पे भी ऐसे नहीं है। जितना हम लोगों ने अलायंस किया पिछले बार लोकसभा में, उतना सीट तो बिना अलायंस के भी जीत सकते थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, अलायंस कर लेंगे बिना मेहनत के। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को संघर्ष के रास्ते को तय करते हुए अपने वो समीकरण, जो समीकरण हमको जीत दिलाता था और समाज के सामाजिक न्याय के साथ जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी भी जो आपका अभी जिला अध्यक्षों की सूची सामने आई है, उसमें तो पुराने समीकरण की तरफ लौटती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। यह तो इशारा है, इस बात को समझना चाहिए। मैं अपर कास्ट के अपने जो भी स्वर्ण वर्ग के हमारे मित्र हैं, समाज है, मैं बड़ा क्लोजली उनके साथ काम करता रहा हूँ। उनको भी ये कहता हूँ कि आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। 35 सालों में लालू जी और नीतीश कुमार जी दोनों ने आपको क्या दिया है? ऐसा क्या मिल गया है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनको भी सोचना चाहिए। मुसलमान वर्ग तो एकदम से 2 पांव आगे बढ़ करके चाहता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हो और जिसने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है, सांप्रदायिकता के सवाल पर, एकता के सवाल पर, तरक्की के सवाल पे, विकास के सवाल पर, तमाम लोगों को एक साथ करने के सवाल पर 4000 की यात्रा उन्होंने कर दी। वो सर्वमान्य नेता है तो उनके पीछे चलने की आवश्यकता है। तो अब यह प्रयास तो है, अब देखिए हम अपने प्रयास में कितना कामयाब होते हैं। नहीं शकील भाई, बिना अलायंस के चुनाव लड़ना जितना मुश्किल है आज की तारीख में किसी भी दल के लिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी बिना अलायंस के नहीं लड़ती है, तो आरजेडी को छोड़कर आप किसके साथ अलायंस करेंगे? क्या स्कोप दिखता है? नए रास्ते तो मिल जाते हैं ना। जब आप एक संघर्ष का रास्ता तय करते हैं, कभी कभी
जो प्रेजेंट सिनेरियो में जिन 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 लोगों ने 30-35 सालों की सियासत की है, इन लोगों ने एक ऐसा पटल हमारे सामने रखा हुआ है, एक ऐसी ज़मीन तैयार कर दी है कि जब कांग्रेस अगर मेहनत करेगी तो सब भड़बड़ा करके आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता। और फिर जब नई ज़मीन तैयार होगी, जब संघर्ष चलेगा, लोगों का मिलन जुला होगा, बड़े बड़े जलसे जुलूस होंगे, तो नए समीकरण भी बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। प्रशांत किशोर भी तो मिले थे प्रियंका गांधी से और एक विचारधारा भी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार की तरक्की के सवाल सही पर्सपेक्टिव में खड़े किए, और बिहार की चिंता है उनको, और बिहार के हर वर्ग के बीच में वो गए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो प्रशांत किशोर ने की है। सच्चाई से उनको वोट नहीं मिला, परिस्थितियाँ जो कुछ भी थी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने मेहनत की है, बिहार की समझ है उनको। लेकिन आपको लगता है, ये जनरल परसेप्शन है कि जो एनडीए को भारी बहुमत मिला है और महागठबंधन की करारी हार हुई है, ये तेजस्वी के कारण, मतलब तेजस्वी को रोकने के लिए चुनाव में लोगों ने वोट किया? एकदम से देखिए, चुनाव को जिस प्रकार से हम लोग लड़ा, हमारे गठबंधन का सबसे बड़ा दल जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, और मैंने कहा ना कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पार्टी चलाते हैं तो आप चुनाव के दरमियान 12-12 सीट पर दोस्ताना लड़िएगा चैलेंजिंग टाइम में। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? जिस तरह से साहनी जी को प्रोजेक्ट किया गया, ये कैसे हुआ? तो जो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिए थे चुनाव के, उस सब्जेक्ट को हम ज़मीन तक नहीं उतार सके, नीचे तक जब शुरुआत में बहुत अच्छा हुआ, तो इसका मतलब कि वो फियास्को क्यों हुआ? मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करने से अल्पसंख्यक नाराज हो गए कि भाई हम 18% हैं, मजबूती से आरजेडी के साथ रहे, हमको कुछ नहीं। एमआईएम ने ये कहा कि 2% आदमी, 2% को आपने उप मुख्यमंत्री, 18% जो वो हमेशा वोट देता है, तो दरी उठाने के लिए यह बात लोगों में चली गई। मैं एमआईएम की पॉलिटिक्स से मैं बिल्कुल इनकार करता हूं, उसकी डिज़ाइन पॉलिटिक्स से, बट लोगों को लगता है फायदा तो मिला ना एमआईएम को। जाहिर सी बात है कि उसको फ़ायदा मिला, उसको फ़ायदा मिला, और सिर्फ फ़ायदा नहीं मिला बल्कि वो इंटरवीन करने में सक्सेस हो गया। ऐसा माहौल तो नहीं था शकील भाई कि पूरा महागठबंधन साफ हो जाए और एनडीए को 202 सीट आ जाए, ऐसा तो अमित शाह ने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। तो हमारा एक मिसमैनेजमेंट भी हुआ, 10,000 के इसमें तंत्र ने भी काम किया, वो सब, लेकिन मिला जुला करके हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती हुई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सामूहिक तौर पर उसका ये करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आप मानते हैं कि अभी भी बीजेपी ने इतना मजबूत कर दिया जंगल राज के नैरेटिव को, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो, और हर बार होगा, हर बार वो तस्वीरें दिखाई जाएंगी, चाहे जो भी माध्यम हो। हर बार उनके पास तंत्र बड़ा है, उनके पास मीडिया हाउसेस है, उनके पास पैसों की ताकत है, और आपको इमेजेस वो दिखा दिए जाते हैं, जनता को याद दिला दिया जाता है। उसमें कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई बात छोड़िए, लेकिन इमेजेस दिखा करके लोग कन्विंस हो जाते हैं, और उसका हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं मिला पिछले 2005 से। राज्यसभा के चुनाव में आपके 3 विधायकों ने खेल कर दिया और वो वोटिंग में भाग नहीं लिए और महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने वाले हैं सीएम की कुर्सी छोड़ने के पहले। यही तो मैंने आपके साथ भी उस दिन बातचीत करते हुए कहा था कि राजनीति में साँटा नहीं लेना चाहिए। आपने कैसे, कुछ आदमी ने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो टिकट वोट दे देंगे? अच्छा, फैसला आप करने का आपको मैंडेट मिला था, तो मैंडेट को पूरा करना चाहिए था, और हरवा दिया आपने, एक तरह से खिखी का माहौल बना दिया। काहे बनाया, क्यों बनाया, किसके कहने पे बनाया, और किसने दिया था आपको ये कि सबका आप अगुआ बन जाते हैं? आज उसका होता क्या है? तो इसका मतलब है कि आप यू लैक लीडरशिप। जगलरी से तो राजनीति होती नहीं है भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ये जो नुकसान हुआ है ये एक तरह से बड़ा नुकसान है, लेकिन इन नुकसान को करवाने वाले लोग शामिल हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अगर आरजेडी का साथ छोड़ दे तो जनसुराज ही नहीं, जेडीयू, जनसुराज, वाम दल सब साथ आ सकते हैं कांग्रेस के। मजबूत जमीन तैयार हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टेक ओवर होना, राष्ट्रीय जनता दल का अपना कमज़ोर होना, उसकी लीडरशिप को जिस प्रखर तरीके से होना चाहिए, ये सब ऐसी ज़मीन तैयार करती है जो और लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे शामिल हो जाएंगे। ये सही मौका है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुन टाइम। आपका प्रदेश नेतृत्व क्यों नहीं मजबूती से बात कहता है? देखिए, हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स होती है
और अभी चुनाव बंगाल का और आसाम का ख़त्म हो जाए तो हम सब लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के पास फिर वही बात दोहराएंगे जो समीक्षा के ज़माने में हम सब लोगों ने दोहराई थी। राहुल गांधी ने तो संकेत दिया था शकील भाई कि कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, तैयार है। एकदम संकेत दिया है। उस संकेत को जिभा से बोलने की आवश्यकता है। तो मैं बोलता हूँ तो मुझे तल्ख जुमलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं तो बिहार के जनता की भावना की बात करता हूँ, और वो जनभावना जो चुनाव खुद से लड़े हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, उनकी भावनाओं को मैं प्रतिलक्षित करता हूँ। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से मैंने पूछा था कि आप तो कह रहे हैं कि भाई अकेले लड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब ज्ञान दे रहे हैं, खुद तो चुनाव हार गए। देखिए, अखिलेश भैया से मेरा कोई व्यक्तिगत कभी कोई मैं दुर्व्यवहार भी नहीं करता, लेकिन इतिहास तो यही है कि राजद के साथ एक बार एमएलए मिनिस्टर बने, एक बार एमपी, 7 चुनाव हार गए। तो ये चुनाव हार जीत तो होता रहता। फिर 2 बार राज्यसभा बने, जिसमें राजद, लालू जी ने आके कहा था सदाकत आश्रम में कि हम इसको बना दिए हैं, राज्यसभा भेज दिए हैं। तो यह तो जग जाहिर है कि कौन किसका सहारा लेता है। आप अलायंस में हार होती है, जीत होती है, लेकिन उनसे ज्यादा हारने का रिकॉर्ड तो मेरा है नहीं। तो ऐसे ही नेता आपको लगता है कि कांग्रेस को गुलाम बना दिया है आरजेडी का? कहीं ना कहीं इशारा तो ऐसा ही लगता है, अफसोस लगता है। तो क्या माहौल है पार्टी के अंदर, ही बताइए। पार्टी के अंदर जो बात मैं कह रहा हूं, माहौल वही है, सुगबुगाहट वही है कि अकेला मेहनत का रास्ता तय कीजिए। सुगबुगाहट वही है, अब उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं, और ऐसे में जेडीयू की कोशिश है कि पार्टी को और बड़ा किया जाए। कांग्रेस के 4 विधायक आ रहे हैं, आरजेडी का विधायक जा रहा है जेडीयू में, इसका क्या खेल हो सकता है? देखिए, जनता दल यू की ही ज़मीन जो उन्होंने अपनी बनाई अपनी मेहनत से, आप 2000 से ले लिए 25 साल हो गए, और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी समता और बाद में जनता दल यू, और नीतीश कुमार उसके अगुवा रहे, अन्य नेता लोग भी रहे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत और जांफशानी के साथ बिहार में अपना एक आकार बनाया और बढ़ाया। बैकग्राउंड उसका राजद के खिलाफ का बैकग्राउंड था, कभी भाजपा के साथ रहे, कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा की एक ज़मीन बनाई। अपर कास्ट के साथ भी उन्होंने राजनीति किया। अपर कास्ट तो हम लोग के साथ इसलिए चले गए कि हम राजद के साथ चले गए, और राजद का जो बातचीत करने का लहजा था वो स्वर्ण वर्गों को पसंद नहीं था। तो मिला जुला करके जो उन्होंने अपनी एक कहानी बनाई, अपना जो एक राजनीतिक इतिहास बनाया, उस पर अटैक तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी आहिस्ते आहिस्ते शुरू करते 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 लाभ लेते लेते यहाँ तक पहुँच गई, और अब टेक ओवर करने जा रही है। तो जनता दल यू का जो समर्थक ग्रुप है, जो सोशलिस्ट ग्रुप है, जो समाजवादी ग्रुप है, वो ये जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की का जो राजनीतिक मनोकामनाएं हैं, विवाद फैलाना, धर्म की राजनीति करना, नफरत का वातावरण पैदा करना, वो जनता दल यू के अधिकांश लोग नहीं चाहते, और बिहार का समाज नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि हम मजबूती से मजबूत अपने कदम को और बढ़ाएं जहाँ से मिल सके। और नंबर का भी गेम है, तो जिस दिन नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो खेला हो जाएगा। तो नंबर तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं जेडीयू, तो बीजेपी से बड़ी पार्टी हो जाएगी। और ये भी बात सही है ना कि अभी भी नीतीश कुमार जी को ही मैंडेट मिला मुख्यमंत्री बनने का, और उनके नेतृत्व में सरकार चले, ऐसा ही हम लोग तो चुनाव लड़के आए हैं ना। तो नीतीश जी का ही चेहरा पे ये लोग भी चुनाव लड़े, भाजपा भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार जी का अपना जो वोट बैंक है, महिलाओं का बड़ा वोट बैंक है, मैं आपको सही बात कहता हूँ, अति पिछड़ा का वोट बैंक है, और लोगों का वोट बैंक है। क्योंकि नीतीश कुमार को उस तरह से लोग देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली राज कर ले। भारतीय जनता पार्टी को जीत के आना तो अपना इंडिपेंडेंट आए और चुनाव लड़े, समाज में जाए। छोड़ रहे सीएम की कुर्सी। अब ये बात तो भाई समझ से परे है। अब हर चीज़ का मैं तो वहाँ हूँ नहीं, कयास आराइयाँ ही कर सकता हूँ, क्यों छोड़े। कुछ हो सकता हो कि नीतीश जी को समझना कोई आसान नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे शकील भाई को, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कि कांग्रेस को अकेले बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए, आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जनरल परसेप्शन है कि गैर यादव पिछड़ा समाज बहुत परहेज करता है यादव से, बहुत दूरी बनाए रखता है, क्योंकि लगता है कि यही नौसामंत हैं। जो अपर कास्ट के लोग पहले करते थे वही काम यादव लोग कर रहे हैं, और इसी वजह से तेजस्वी यादव को गैर यादव पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज का समर्थन नहीं मिलता है।
और यही वजह भी है नीतीश कुमार के एक बड़े नेता बनने की, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का, और वो बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन अब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो सीएम की कुर्सी बीजेपी के पाले में जा रही है। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस के लिए क्या सही समय है अपने पैर पर खड़ा होने का, कोई बड़ा फैसला लेने का?